पढ़ते तो मैम रोज 7 से 8 घंटे हैं, लेकिन पढ़ा हुआ कुछ याद ही नहीं आता। पेपर में ऑप्शंस तो सारे देखे देखे लगते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऑप्शन तक आप पहुंच नहीं पाते। क्या इसके पीछे रिवीजन एकमात्र आपकी कमी है या आपके शरीर में किसी विटामिन की भी कमी हो सकती है? जानते हैं आज की वीडियो में विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में भी आपको 1 से 2 नंबर जरूर से दिलवा के जाएंगे। क्या है ट्रिक्स, क्या है इसकी टेक्निक, सारी की सारी आज की क्लास में 10 मिनट के सेशन में हम समझते हैं। तो मैं प्रिया राठी आप सभी का स्वागत करती हूँ 10 मिनट शो में, जिसमें हम डेली 1 से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे शॉर्ट में ट्रिक्स के साथ। ठीक है बच्चा, आज का जो मुद्दा रहेगा वो है अपना विटामिन। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा किस विटामिन की कमी से अपने शरीर में कैंसर भी हो सकती है। विटामिन क्यों हमारे शरीर में सुपर हीरो का काम करते हैं, जानिए इस वीडियो में। तो देखते हैं सबसे पहले जो विटामिन है वो हमारे जीवन में कितने इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइट के हिसाब से, खाने के हिसाब से कितनी मात्रा में हमें लेने चाहिए। जो न्यूट्रिशन है, जो पोषक है, 2 तरीके से होता है बच्चे। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है अपने पास माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो यानी कि मुख्य, हमारे शरीर में ज्यादातर जो ऊर्जा है वो हमें किससे मिलती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट से मिलती है। या एक बात अगर मैं कहूं तो सारी की सारी जो ऊर्जा है वो कहां से मिलती है, मैक्रो न्यूट्रिएंट से ही मिलती है, जो कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे शरीर को कम ही मात्रा में चाहिए, लेकिन इसकी कमी इतनी खतरनाक है कि कैंसर तक भी आपको ले जा सकती है अगर लंबे समय तक ये कमी रही। तो जो विटामिन है, जो खनिज है, ये हमारे शरीर में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो यानी कि कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन फंक्शन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं आने वाली क्लास में। अब देखो 2 तरीके से विटामिन होते हैं, एक अपने पास वाटर सोल्यूबल, दूसरा अपने पास फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील, और फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील। कुछ ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर में जो वसा होती है उसमें घुल जाते हैं, और जैसे जैसे शरीर को जरूरत है वहां से निकलेंगे और उस पूर्ति को पूरा करेंगे। और जो हमारे पास पानी में सोल्यूबल है ये तकरीबन हमारे शरीर से रोज की रोज निकल जाते हैं। जितने हमारे शरीर को जरूरत है उतना शरीर के पास रहेगा, बाकी यूरिन के थ्रू, आपका पेशाब के थ्रू क्या है, पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन से फैट सोल्यूबल है, कौन से वाटर सोल्यूबल है। तो आपको याद रखना है, एक कीड़ा है जो हमारे शरीर में वसा में घुला या एक तरीके से पड़ा रहता है। कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये अपने पास क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। बच गया अपने पास वाटर सोल्यूबल यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी, अपने पास क्या है, पानी में घुलनशील है। ठीक है बच्चा, देखते हैं अब क्या है विटामिन, क्या है इसके केमिकल नेम, क्या क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। तो सबसे पहले जो कीड़ा है इस तरीके से आपको लिख लेना है, KEDA। और इसके लिए एक ट्रिक है, जब भी कभी भी आप रात में कहीं घूमने के लिए जाते हैं या कहीं भी आपको आना जाना होता है तो किसी ना किसी व्हीकल से जाएंगे, वाहन से जाएंगे, तो बोला जाता है रात को अपना सेफली जाना चाहिए, यानी कि अपनी जो टंकी है पेट्रोल की, डीजल की, उसको फुल करवा के रखिए। यानी कि रात में चलते समय टंकी को फुल करके चलिए। तो रात से अपने पास क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, सी से अपने पास हो जाएगा कैल्सीफेरोल, टी से हो जाएगा टोकोफेरोल, और आपका एफ से यानी कि फाइलोक्विनोन। तो रासायनिक नाम इस तरीके से आप इसको निमोनिक्स के साथ याद कर सकते हैं। अब देखते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जिससे हर बच्चा डरता है कि बी कॉम्प्लेक्स में इतने सारे विटामिन हैं, कैसे उसके नाम याद होंगे। तो अभी सेकंड्स में आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन है। तो विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B4 अपने पास नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे B4 नहीं होता। देन B5, B6, B7, B8 अपने पास नहीं होता, तो B4 और B8 विटामिन नहीं होता। देन अपने पास B9, B12। अब क्या है इसके रासायनिक नाम, B1 को बोलते हैं थाइमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन, B7 को बोलते हैं बायोटिन, B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामीन। अब कैसे याद रखेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है। अपने पास एक लड़का है टिंकू राजा, तो टिंकू राजा ने क्या किया, टिंकू राजा ने पास कर ली फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में फेल हो गया। इतनी ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स और आपके पास बायोलॉजी पढ़ ली कि केमिस्ट्री तक आते आते बेचारा हिम्मत ही हार गया, फेल हो गया। ठीक है, तो टी से अपने पास क्या हो जाएगा, थाइमिन, आर से राइबोफ्लेविन, एन से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक, पी से अपने पास पायरिडोक्सिन, बी से अपने पास बायोटिन, एफ से फोलिक एसिड या फिर कोबालामीन। अगर आपको लगता है नहीं मैम ट्रिक में मजा नहीं आया, तो एक और ट्रिक है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो वो ट्रिक कौन सी है, गर्मियों का सीजन है तो आपको रोज की रोज क्या है, नींबू पानी पीना है। तो क्या ट्रिक है, थोड़ा रोज नींबू पानी पिया करो, बहुत फायदा मिलेगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा यानी कि थाइमिन, रोज यानी कि राइबोफ्लेविन, नींबू यानी कि नियासिन, पानी यानी कि पेंटाथिक, पिया करो यानी कि आपके पास पायरिडोक्सिन, बहुत फायदा यानी कि बायोटिन, फायदा यानी कि फोलिक एसिड, करेगा यानी कि आपके पास साइनोकोबालामीन। मेरे ख्याल से साथ के साथ आपको सारे के सारे रासायनिक नाम याद हो गए होंगे। अब विटामिन सी को हम जानते हैं कैप्टन सी के नाम से। विटामिन सी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब कोविड का समय था तो लिम्सी नाम की एक टैबलेट काफी चली थी, यानी कि विटामिन सी रखो और अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते चलो।
विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं? एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जितने भी खट्टे फ्रूट्स है उसमें पाया जाता है। स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है अगर विटामिन सी की कमी है, मसूड़ों से खून आ जाना, उसको बोलते हैं स्कर्वी। तो अगर आपको ऐसी समस्याओं से बचना है तो आपको खट्टे फ्रूट्स, बोलते हैं ना डेली 1 से 2 फ्रूट खाया करो, क्योंकि जितने भी ये विटामिन हैं, आपके मिनरल्स है, कहाँ से मिलते हैं? हमें फ्रूट से मिल जाते हैं, सब्जियों से मिल जाते हैं। ठीक है बच्चा। अब आपको पता होना चाहिए क्या क्या स्रोत हैं। विटामिन डी का स्रोत अपने पास क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सनलाइट। गाजर सबसे अच्छा स्रोत किसका है? विटामिन ए। फॉर आपको क्या याद करवाया था? आंखें। आंखों के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? गाजर, क्योंकि उसमें पाया जाता है बीटा कैरोटीन, और जो कि रेटिनोल यानी कि आंखों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। देन दूध में और अंडे में पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन B7, B12, और आपके पास विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फ्रूट्स में। मेरे ख्याल से अब आपको विटामिन की सारी इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी। तो आज से ही देखिए कि क्या आपको अपने खान पान में सुधार करना है, क्योंकि हर एक विटामिन आपके शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको विटामिन की कमी इस तरीके से नहीं रहेगी कि आपका शरीर उसको नेग्लेक्ट कर देगा। सारे के सारे विटामिन हमारे लिए जरूरी हैं। कोई आपकी स्किन के लिए, कोई आपके हेयर्स के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए। तो आपको डेली अपनी जो डाइट है उसमें हरी पत्तेदार सब्जी और फ्रूट्स को जरूर से ऐड करना है। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में कैंसर जैसी बीमारी देखने को मिलती है। और सेशन कैसा लगा वो सारी चीजें भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।